विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। आइडेंटिफाइंग द चिल्ड्रेन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। भारत विविधता से परिपूर्ण एक विशाल देश है। जाति, संप्रदाय, रीति रिवाज, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि अनेक आधारों पर यहाँ विविधता देखने को मिलती है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों से यहाँ तात्पर्य भारतीय समाज के विविध वर्गों जैसे निर्धन, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों से हैं। भारतीय समाज के निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सामान्य वर्ग से काफ़ी कम है। इन वर्गों के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि इनके बच्चों को सामान्य वर्गों की तरह शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समावेशन इंक्लूजन का तात्पर्य है कि इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। यह समावेशन का एक संकुचित अर्थ है। वास्तविकता में समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का वंचित न होना भी है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। समावेशन की नीति को प्रत्येक स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सफल समावेशन के लिए बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर का अधिक महत्व नहीं है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रति उसकी संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। पृथक पृथक समजातीय समूह को व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। इसलिए इनके समावेशन हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षकों में पर्याप्त धैर्य शक्ति हो। यह तभी होगा जब वे उनके प्रति लगाव महसूस करेंगे। सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी, उनके क्षमता संवर्धन एवं उन्हें संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल आने के अवसर उपलब्ध कराएं, ताकि उसके हर प्रकार के विकास में सहयोग करें। निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा असंगठित घर से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए इनके सफल समावेशन के लिए इस प्रकार के विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। मनोवैज्ञानिकों ने समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य ऑब्जेक्ट बताए हैं। असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना। असमर्थ, अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना ताकि उनका समुचित विकास हो सके। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना का विकास करना ताकि वे प्रखर बन सके। सभी बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना।
शिक्षण के क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, अध्ययन के दौरान सभी बालकों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना ताकि उनके विकास में बाधा उत्पन्न न हो, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता। भोजन, वस्त्र एवं आवास के साथ साथ शिक्षा भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। निर्धन परिवार अपना पेट ही ठीक से नहीं भर पाता तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से करेगा। निर्धनता का कुप्रभाव इस वर्ग के बच्चों पर पड़ता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, किंतु निर्धनता के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते हैं, जिससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। पिछड़े एवं वंचित एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की सामान्य पहचान यह है कि पारिवारिक निर्धनता एवं पिछड़ेपन के कारण सामान्यतः वे अभावजन्य जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। समाज के पिछड़े एवं निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को देखते हुए ही मध्याह्न भोजन स्कीम को लागू किया गया है, ताकि भूख को शिक्षा से दूर रहने का बहाना न बनाया जाए एवं अभिभावक भी बच्चे को काम पर भेजने के बदले स्कूल में भेजें। पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं। विद्यालयी शिक्षा की सभी अवस्थाओं के लिए मुफ्त किताबें एवं सामग्री, आश्रम विद्यालयों और सरकारी अनुमोदन प्राप्त छात्रावासों के बच्चों को मुफ्त पोशाकें, सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा। वंचित बालकों के समूहों के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी बालक को शिक्षण के दौरान उसकी मूलभूत आवश्यकताओं कॉपी, पुस्तक, विद्यालय की पूर्ति न हो तो वो वंचित बालक कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने वंचित बालकों के निम्न प्रकार बताए हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति के बालक, SC/ST चिल्ड्रन, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत के कारण सामाजिक गतिशीलता व विकास से वंचित हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन, समाज में आर्थिक असमानता होने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसका बालकों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अधिगम अयोग्यता वाले वे बच्चे होते हैं जो अधिगम संबंधी गंभीर समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया। पहले को जाति के आधार पर विभाजित समाज में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण एवं दूसरे को उनके भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक अंतरों तथा मुख्य धारा कहे जाने वाले प्रबल समुदाय ने अपने हित के लिए हाशिए पर रखा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों की शिक्षा बेहतर न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या, अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों का ना होना, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना,
निर्धनता, इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव। भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा एवं अन्य अधिकारों से वंचित समुदायों के उद्धार के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए ताकि इसका समुचित विकास हो सके। भारतीय संविधान की धाराओं 15, 4, 45 और 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की प्रतिबद्धता की बात कही गई है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सुझाव। निर्धन वर्ग के परिवारों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन देना। जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। स्कूल भवन एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इत्यादि का स्थान चयन करते समय एससी एवं एसटी का विशेष ध्यान रखना। आदिवासी इलाकों में प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाए। आदिवासियों एसटी की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषता होती है। इनमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण विधि में इनका ध्यान रखना चाहिए। व्यापक पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय खोला जाए। उच्च शिक्षा में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी एवं व्यावसायिक पढ़ाई को महत्व देना चाहिए। आंगनबाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र इत्यादि आदिवासी बहुल इलाकों में खोला जाए, जिससे उनका शैक्षिक विकास होगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं के संदर्भ में उन्हें जागरूक करना, जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इत्यादि। शैक्षणिक आरक्षण के माध्यम से उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाए जाएं, जिससे सामाजिक विषमता में कमी आएगी। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए कुछ सुझाव। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए प्रमुख सुझाव निम्न हैं। संस्थानगत सुधार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की विद्यालयी व्यवस्था का प्रबंध करना। निरंतर उपेक्षा एवं बहिष्कार झेल रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों के भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाए जाने की आवश्यकता है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय के कैलेंडर, अवकाशों एवं समय में स्थानीय संदर्भों का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे बचना चाहिए एवं स्थानीय संदर्भों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा में कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयास किए जाने से अधिक आवश्यक यह है कि वह अधिक सहकारी एवं सहयोगात्मक गतिविधि अपनाएं। समावेशी कक्षा में प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल दिया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यचर्या में सुधार। पाठ्यचर्या सिलेबस का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। सुविधाओं से वंचित बच्चों के संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक विकास आदि के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। रचनात्मक प्रतिभा, उत्पादन कौशल और सामाजिक न्याय, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समानता के मूल्यों सहित श्रम के आदर को प्रोत्साहन देना पाठ्यचर्या का लक्ष्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या का ऐसा उपागम हो
जो कि विवेचनात्मक सिद्धांत पर आधारित हो, विशेषकर उपदलित, दलित, महिलावादी और विवेचनात्मक बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों का समावेशन और केंद्रीकरण आवश्यक है। यह विवेचनात्मक भारतीयकरण की प्रक्रिया अन्याय और नायक प्रधान सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने, साथ साथ विविध संस्कृतियों को समाहित करने और मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान होने से बचाने में सहायक होगा। शिक्षण शास्त्र में सुधार, अधिगम संदर्भों को बढ़ावा और प्रजातांत्रिक व समानतावादी कक्षा व्यवहारों की रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षण शास्त्र की विविध पद्धतियों और व्यवहारों को समाहित करने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि पाठ्यचर्या का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। शिक्षकों को रचनात्मक, समीक्षात्मक शिक्षण शास्त्र और बच्चों के प्रति लिंग, जाति, वर्ग, जनजाति आधारित और अन्य प्रकारों की पहचान संबंधी इत्यादि भेदभाव को दूर करने और समान आदर और सम्मान को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ कक्षा व्यवहारों पर विशेष दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। विद्यालय के संवेगात्मक वातावरण में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षक एवं बच्चे ज्ञान के निर्माण और अधिगम में खुलकर भाग ले सके। शिक्षण शास्त्र पैडागॉजी के ऐसे व्यवहारों का विकास करने की आवश्यकता है जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आत्मसम्मान और पहचान में सुधार करना हो। भाषा के संदर्भ में सुधार, स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यदि यह संभव न हो तो कम से कम व्याख्या एवं संवाद के लिए स्थानीय भाषा को वरीयता देना आवश्यक है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने नहीं, समाविष्ट करने, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करने, पढ़ने के लिए बाध्य करने। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सबको समाविष्ट करने यानी मिला के चलने का। दूसरा है डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 का 1। समावेशन का अर्थ होता है ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसको बना के हम देखेंगे मेरा ग्रेड कितना आता है, इसमें हम कितना बना पाते हैं। टोटल क्वेश्चन है 33, इसमें से हम कितना सही बना पाते हैं।